राजस्थान से पहला पर संगति कर रहे हैं बड़े भाई पवन कुमार उजरई खदौली आगरा उत्तर प्रदेश से और मीठी मीठी झनकार को पहुंचा रहे हैं बड़े भाई रामजी जी बड़ीका से झींगे पर झनकार लगा रहे हैं घनश्याम शर्मा रूपबाद से और मैं आपके सामने जिकड़ी भजनों की गायिका पूजा नागौर जगतार अलीगढ़ से श्रोता बंधुओं आपके समक्ष जिकड़ी भजनों का तीसरा यानी तृतीय दौर जारी है। प्रत्येक गायक कलाकार बारी बारी से आकर आपके सामने बड़ी ही सुंदर सुंदर बातें बताते हुए जा रहे हैं और निवेदन यही शांति का दान देते रहे और जिकड़ी भजनों का आनंद लेते रहे। श्रोता बंधुओं कवि कलम को उठा रहा है, चार पंक्तियां भेज रहा है आपके लिए, समाज सुधारक बड़े सुंदर तरीके से भेज रहा है भैया पवन। किसाना कहे सोनार से और उज्जवल कोई तुलत हमारे के न्यो उठ बोली गामुची और लाल वरणे मेरो अंगी और ये कारम हो जब ते भया तो बाबा में तुली नीच के। श्रोता बंधुओं गौर करिए, बड़ी सुंदर सी बात को लेकर चल रहे हैं आपके समक्ष। बात उस समय की जिस समय वो नीच रावण, वो दुष्ट रावण माता जानकी का हरण करके ले आता है। आहा, इस बात का पता महारानी मंदोदरी को चला। आज हाथों को जोड़कर खड़ी हो गई, महाराज माता जानकी को वापस कर दो नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। भवानी आ रही है और एक बार देखो फुर्ती में आ जाओ चाचा। हाथन ने खोल लो जिन जिन को ठाकुर जी ने दो सुंदर सुंदर हाथ दे रखे, जिभ्या को पवित्र करो। पीछे तक हमारे चाचा तो भैया जी बैठे हैं, एक बार जोरदार जयकारा बोलो गिरिराज महाराज की जय। और आइए लिख रहा है कवि कैसे, हे मत कर राम ते बैर बलम तेरी और ना मन मानी होने की लुट जाएगी लंका सोने की।
देखो कॉफी बारे के निवेदन है, कोई कसर मत छोड़ दियो साहब हैं। तेरा को योद्धा लड़वैया है, तेरा कुंभकर्ण सा भैया है। तेरा को योद्धा लड़वैया है, तेरा कुंभकर्ण सा भैया है। 51 रुपए का पुरस्कार समय सिंह चाचा जी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करेंगे हमेशा। भैया कहा कैसे याद है। तेरा को योद्धा लड़वैया है, तेरा कुंभकर्ण सा भैया है। और 6 महीना तक ना जगे, 6 महीना तक ना जगे बलम में, ज्यादा आदत सोने की, लुट जाएगी लंका सोने की। 6 महीना तक ना जगे बलम में, ज्यादा आदत सोने की, लुट जाएगी लंका। और 51 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय महाराज जी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करेंगे। गौर करिएगा, श्रोता बंधुओं, प्रसंग वही मेरा जो मैं आपके समक्ष, आपके सामने अपने प्रथम नंबर पर छोड़ कर गई थी। आहा, आज मैया गौरा ने राजा हरिश्चंद्र के रथ को रोक लिया। कहने लगी महाराज, आपसे एक छोटा सा निवेदन है मेरा, एक विनती है, एक गुजारिश है। इस लकड़ी के गट्ठर को उठवाकर आप मेरे शीश पर रखवा दो। कैसे इतना बोझ उठेगा, कैसे इतना बोझ उठेगा, मन चिंता लग रही गाड़ी है। अरे राजा आमत देखो वाके आगे है गई। हाथ जोड़ के चंडाल ने भैया नृपते वचन उचारे। अरे बाबा सुन राजा घोड़ा। आज मैया घोड़ा ने राजा हरिश्चंद्र के रथ को रोक लिया। जिकड़ी की मराठी आ रही है, गौर से सुनेंगे भैया। पवन लिख रहा है कभी कैसे। और कह रही अमला, और सुन ले राजा, और इतना काम हमारा है, और मेरे बोझ शीश पे, और मेरे बोझ शीश पे, और धरवाए दे वो दे तनक सहारो है। और जोर लगा के देख लिया मैंने, है, और जोर लगा के देख लिया मैंने, जुटे ना भारा है। और तनक हाथ भैया, और तनक हाथ लगवाए दियो कह लखनऊ बर के। या पीछे के शब्द बोल दिया करो, नवक हुक्का के धुआं ने मतीना उड़ा होता है। ये प्रसंग चल रहा है और 4 लाइन भेज रहा है कभी भैया पवन कैसे। और मंदिर मिल जा भगत मिले भैया, और मंदिर मिल जा भगत मिले, भगवान मिले ना पैसा दे, और जीवन मरण मिले ना जीवन दान मिले ना। और स्वागत और सत्कार मिले, याद है, और स्वागत
सच्चा रिश्तेदार मिले ना। और लिख रहा है कभी, और एक गीत मिले संगीत मिले। और देखो तम या कोर्चा निकाल लो, तमन ने बड़े बड़े कोर्चा करे कोरोना काल में हैं। और एक गीत मिले संगीत मिले, आवाज मिले ना पैसा ते। और सुगड़ सलोनी पतविरता सी नार मिले ना। और एक दवा मिलेगी पैसा ते। और इसी बीच 51 रुपये का पुरस्कार हमारे बड़े भाई साहब दीनदयाल यादव जी दे रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करेंगे हमेशा। कहा भैया, और दवा मिलेगी पैसा दे। हाँ, और दवा मिलेगी पैसा दे, आराम मिले ना पैसा दे। और किशन पाल तेरा, और 51 रुपये का पुरस्कार आदरणीय हमारे चाचा जी दे रहे। आशीर्वाद की कामना करेंगे हमेशा। भैया कहा कैसे याद है। और ये 100 रुपये का पुरस्कार बड़े भाई घनश्याम पीटिया जी दे रहे हैं, लक्ष्मणगढ़ से आए हैं। आशीर्वाद की कामना करेंगे हमेशा। कहा कैसे, और गीत मिले संगीत मिले। हाँ, और गीत मिले संगीत मिले, आवाज मिले ना पैसा ते। और सुगड़ सलोनी पतविरता सी नार मिले ना। और दवा मिलेगी पैसा ते। और दवा मिलेगी पैसा ते, आराम मिले ना पैसा ते। और किशन पाल तेरा बामन खेड़ा, ये काम मिले ना पैसा ते। और किशन पाल तेरा बामन खेड़ा, काम मिले ना श्रोता बंधुओं, गौरा मैया ने राजा हरिश्चंद्र के रथ को रोक लिया। आज राजा हरिश्चंद्र ने मैया गौरा की इतनी बात को सुनाए, अर्थ में जवाब दिया। पहले पत्ती ही नट गो राजा, पहले पत्ती ही नट गो राजा, ना तेरा बोझ उठाऊंगा। और कितने मोटे कहे बुढ़िया, ना बोझ के हाथ। जितकू राजा पांव धरे, जितकू राजा और पांव धरे, वो तो उतकू ही नृपकू टोके। और बाबा ये गेल भूपकी। राजा हरिश्चंद्र ने मैया गौरा के रूप को पहचाना नहीं है चाचा जी। लंगड़ा ढोला आ रहा है, एक एक चीज गिनते चले जाना। सभी विद्वान श्रोता बैठे और मैं गिनवाती हुई चली जाऊंगी। लंगड़ा ढोला सुनिए, कभी लिख रहा है भैया कैसे। और रारे बुढ़िया, और काहे को मचा रही है ज्यादा। देखो हाँ पैसा बलवा। देखो अब कहे बिन तो नहीं रहूंगी,
या 10 के नोटे बार बार निकाल ली चाचा, बार बार रख रहे। बहुत देर से सोच विचार चल लो, लाली को दऊ नहीं दऊ हैं कहा। अरे वैसे ऊंचल ना मोए दिखे और नारक काहू, भंगी की लगे मोहे नार, और नारक काहू भंगी की लगे मोहे नार। और कहा और मैं छत्री तू, और मैं छत्री तू शूद्र की नारी। राजा हरिश्चंद्र ने कहा और मैं छत्री तू शूद्र की नारी। और रवैया फटे फटाए नोट आ गए, वही ये दे रहे उन्हें कहा। अरे मैं छत्री तू शूद्र की नारी। और मारन पटे, और मारन पटे, और मारन अपने धनुष से दियो है धक्का मार, और मारन अपने धनुष से दियो है धक्का मार। ये लंगड़ा ढोला हो गया, और लंगड़े ढोला का झड़ाव क्या कह रहा है। मेरे बाबा रे हे, मेरे भैया रे, मेरे बाबा रे, हिलकी तो भर भर राजा रोए गयो। और मेरे बाबा रे हिलकी तो भर भर राजा रोए गयो। और हे रहे जाके नैनन ते, और हमें जाके नैनन ते, और आए जाके नैनन ते, बरस रही जल की धार। मेरे भैया रे हिलकी तो भर भर राजा रोए गयो। मेरे भैया रे हिलकी तो भर भर राजा रो। श्रोता बंधु, समय की तरफ इशारा हो गया है और गाना सुनिएगा। पहले गाने की तर्ज से आपको अवगत करा दूं, गाने की तर्ज क्या कह रही है। भैया पवन कैसे। और सागर से भी सागर से भी, और सागर से भी कहना तुझसे प्यार किया था मैंने। हे जीवन भर संग, जीवन भर संग रहने का इजहार किया था मैंने, इजहार किया था मैंने। और सारे बंधन तोड़ के आजा, हे सारे बंधन तोड़ के आजा, तुझे प्रेमो नगर ले जाऊंगी। रहूंगी मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर न आऊंगी, फिर भी नजर न आऊंगी। ये फिल्मी वालों की बात थी। और गीत क्या कह रहा है चाचा जी। एक चल्ला बड़ी जोरों से चल रही है कि अगर बेटा है तो आने दो, और बेटी है तो। लेकिन कवि कह रहा है जिस घर के आंगन में बेटी ना हो, मेरी माता बहना गौर करें, वो घर घर नहीं होता। और लिख रहा है कवि, अरे बेटी बिना घर
आंगन सूना हे बेटी बिना घर आंगन सूना बेटी एक चमकता मोती है और बेटा तो है बेटा तो है बेटा तो है जिगर का टुकड़ा बेटी नैनो की ज्योति है। और पहली बेटी सुनिए, पहली बेटी कौन हुई, उसका नाम क्या था, आइए लिख रहा है कवि पवन भैया कैसे। कहा और देश की खातिर है, देश की खातिर की कुर्बानी उसकी अमिट निशानी है भैया। और देश की खातिर, देश की खातिर की कुर्बानी उसकी अमिट निशानी है। और लड़ते हैं लड़ते लड़ते हैं लड़ते अमर हो गई वो झांसी वाली है। अरे लड़ते हैं लड़ते लड़ते हैं लड़ते अमर हो गई वो झांसी वाली रानी थी। और घर में हो माँ बाप दुखी तो भैया, घर में हो माँ बाप दुखी तो बेटी फूट फूट कर रोती है। और बेटा तो है बेटा तो है जिगर का टुकड़ा बेटी नैनो की ज्योति है। और दूसरी बेटी कौन थी चाचा जी, एक बेटी जिसका नाम था सांडली, वो अपने पति को कंधा पर बिठाकर एक तीर्थ यात्रा पर ले जा रही थी। रास्ते में एक ऋषि महाराज एक त्रिशूल पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। सांडली का पैर गलती से उस त्रिशूल में लग गया। ऋषि महाराज ने श्राप दे दिया, सांडली जिस पति के प्रेम में तू इतनी पागल है, जा मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, सुबह होने से तेरा पति मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन श्रोताबंद हो, उस सांडल ने भी कह दिया महाराज अगर मेरे पति व्रत में सच्चाई होगी, बल होगा, तो मैं सूरज को निकलने नहीं दूंगी। और कहा कैसे, और एक बेटी थी एक बेटी थी और सती सांडली अपना धर्म ना टिकने दिया। और अपने पति व्रत बल के कारण ना सूरज को उगने दिया। अपने पति व्रत बल के कारण ना सूरज को उगने दिया। और अंतिम लाइन, और श्राप मिला है, श्राप मिला जब पत अपने को, श्राप मिला जब पत अपने को पीर हृदय में होती है। और ये बेटा तो है और जिगर का टुकड़ा, बेटी नैनो की जो